नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर धनबाद उपायुक्त और एसएसपी ने बैंक मोड़ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भारत सरकार द्वारा घोषित जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सहित अपर जिला दंडाधिकारी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने भी माल्यार्पण कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। ये आज हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया है और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी सभी लोगों ने ली है कि जो भगवान बिरसा मुंडा का जिस समाज की जो परिकल्पना थी उस परिकल्पना को धरती पर उतारने के लिए हम लोग सभी प्रतिबद्ध हैं और इस प्रदेश को जो है पूरे देश के जो सर्वोच्च प्रदेश बनाने के लिए हम लोग सभी एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और राज्य स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर सभी झारखंड वासियों को, सभी धनबाद जिले वासियों को बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग झारखंड राज्य गठन की 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राज्य गठन के 21 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी कड़ी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम स्वयं को एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें भगवान बिरसा मुंडा का जीवन, उनकी जयंती की थीम के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और कल 16 तारीख से प्रारंभ कर 28 दिसंबर तक 45 दिन की अवधि में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस नाम से सभी पंचायतों में, सभी गांवों में राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं से संबंधित जानकारी के, योजनाओं के आवेदन प्राप्त करने के, लोगों की जो शिकायतें हैं या समस्याएं हैं उनके निष्पादन हेतु सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। धनबाद जिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस 15 दिनों का निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज प्रभात फेरी निकालकर महंगाई का विरोध जता रही है। आगे जनसभा एवं जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और बिरसा मुंडा जी को हम लोग नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग सबसे पहले प्रभात फेरी किए और प्रभात फेरी के बाद बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन आज बिरसा मुंडा की धरती पे जिस तरह से महंगाई की मार हो रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी 15 दिनों का प्रोग्राम बनाया और ये 15 दिनों में प्रभात फेरी, नुक्कड़ सभा और पद यात्रा करके हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं और उसी कड़ी में आज सुबह हम लोग प्रभात फेरी करके आए और सबसे पहले बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर हम लोग श्रद्धांजलि माल्यार्पण और आगे भी ये जारी रहेगा और लगभग 29 तारीख तक ये जन जागरण अभियान हम लोग चलाएंगे ताकि जनता तो ऐसे ही त्रस्त है, सब समझ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को जगाना है कि मोदी सरकार में महंगाई नहीं मिटेगी और इसको उखाड़ फेंक। धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट स्थित श्याम मंदिर से आज निशान यात्रा निकाली गई, जो रंधीर वर्मा चौक, बैंक मोड़, धनसार, बस्ता कोला, कतरास मोड़ होते हुए झरिया के श्याम मंदिर पहुंची। झरिया श्याम मंदिर में भक्तों ने निशान अर्पित किया। श्याम भक्तों ने 1100 ध्वज लेकर पैदल ही श्याम धाम के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। पदयात्रा से पूरा माहौल श्याममय हो गया है। लगभग 10 किलोमीटर के इस पदयात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे सभी नंगे पांव ही श्री श्याम बाबा के भजनों का गुणगान करते हुए जा रहे थे। श्याम भक्तों की पदयात्रा में शामिल लोगों के लिए जगह जगह शिविर लगाकर समाज सेवियों ने शरबत और नाश्ते का प्रबंध कर रखा था, जिससे उनके उत्साह और बढ़ता गया।
से श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा निकली है जो झरिया धाम तक जाएगी, झरिया श्याम मंदिर। क्या कुछ उद्देश्य है इस रैली का? बाबा का प्रचार, बाबा का मतलब गुणगान करने के लिए हम लोग निकले हैं। जन कल्याण कितने लोग भाग लिए इस रैली? 1100 ध्वजा है। कहाँ से निकला है? हीरापुर। ये हीरापुर श्याम मंदिर से। सुदामडी थाना क्षेत्र के रिवर साइड में देर रात चोरों ने अमूल मिल्क सेंटर में बीती रात चोरों ने छत का एडवेस्टर सीट तोड़कर दुकान में रखे लगभग 15,000 नगद और अन्य सामानों की चोरी कर फरार हो गए। वहीं बगल के शंकर यादव की दुकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन उस दुकान से कुछ नहीं ले जा सके। आए दिन रिवर साइड में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक दिन पहले भी बच्चा प्रसाद के दुकान का ताला तोड़कर लगभग हजारों की चोरी कर चोर फरार हो गए थे, जिस कारण स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। रात में ऊपर से सीट तोड़ के चोर अंदर में ढूक के अंदर सारा सामान लेकर के जितना कैश था कैश लेके गया, बाकी कोई चीज का कितना केस होगा? कैश लगभग 14 से 15 हजार के करीब कैश। कल भी चोरी की घटना घटी थी। कल अब यहाँ पर मार्केट में बच्चा प्रसाद के दुकान में आगे से ताला तोड़ करके वहाँ से करीब 10-1100 कैश, जो भी चोर आता है कैश ले जाता है। और कैश कोई चोर कोई बड़ा चोर नहीं है, वो छोटा मोटा चोर, छोटा मोटा नशा करने वाला उस टाइप के ही चोर आते हैं। हम लोग के अंदाज से पुलिस यहाँ कुछ कर नहीं हाँ वो थाना गए, इन्फॉर्मेशन किए, उसके बाद आए थे, सलेश सिंह आए थे, जांच उच करके गए। बाकी की जांच बोले हैं आगे करेंगे, अब क्या करते हैं। जगह कौन सी जगह है? इस जगह सुदामडी रिवर साइड मार्केट। आसनसोल नगर निगम ने आज रेल पार के कई इलाकों में सड़क किनारे बने दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, नगर निगम के बोर्ड सदस्य श्याम सोरेन आदि निगम के कई अधिकारी एवं पुलिस बल शामिल थे। नगर निगम इससे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन दुकानदारों ने खुद अतिक्रमण मुक्त नहीं किया, जिस वजह से निगम ने यह कार्रवाई की। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো সরকারি জমি, সেই যে কোনো সরকারি রাস্তার উপর অবৈধভাবে দখল করে আছে, সেইগুলো আমরা আজকে অনেক দিন থেকে শুরু হয়েছে। আজকে আমরা ঋষিরা স্ট্যাচু, কল্যাণপুর হাউজিং থেকে আপনার সুগম পার্ক পর্যন্ত যতগুলো অবৈধ দোকান হোক, স্টল হোক, ঘরবাড়ি হোক, যেগুলোই করেছে আমরা সেগুলো আজকে ভাঙছি। এদেরকে আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল? দেখুন, সরকারি জমি, সরকারি রাস্তা, এমসি জমির উপর যদি কেউ অবৈধভাবে দোকান করে থাকে। बिहार में पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए 37 जिलों के 63 प्रखंडों में 930 पंचायतों में आज मतदान हो रहा है। इसमें पटना के 3 प्रखंड भी शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथों पर लंबी कतारें लगी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण के मतदान को लेकर 12,786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच गाने और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है। विवाह की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया। अनलॉक 8 एक सप्ताह तक प्रभावी होगा। पंचायत चुनाव में जीत का नशा जनप्रतिनिधियों के सर पर छाने लगा है। यही वजह है कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बार बालाओं का डांस और उसमें रुपये लुटाने और हथियार लहराने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। ताज़ा तस्वीर मुजफ्फरपुर की है।
गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन में सवार होने के दौरान एक महिला का पैर फिसल गया, वह गिर गई। वह ट्रेन के गेट पर लगे हैंडल को पकड़े हुए कुछ देर खिसकती चली गई। इसी बीच वहां मौजूद आरपीएफ के उप निरीक्षक रामजी लाल ने महिला की जान बचा ली। पटना सिटी में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं। कारोबारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। अब अपराधियों ने जड़ी बूटी के बड़े कारोबारी की गोली मार दी है, साथ ही उनसे कैश कलेक्शन की बड़ी रकम भी लूट ली है। यह वारदात पटना सिटी में माल सलामी थाने के तहत जलकद्दर बाग इलाके की है। कारोबार का नाम दिनेश भदानी बताया जा रहा है। केंद्रीय कारागार बेऊर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है। सीसीटीवी के लोकेशन से लेकर कारागार की सुरक्षा की हर कड़ी को मजबूत किया जाएगा। कारागार में बनाए गए 10 वॉच टावर पर बीएमपी जवानों की तैनाती होगी। सुरक्षा को लेकर पूरा नेटवर्क एक्टिव किया जा रहा है। डीएम के आदेश के बाद सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद कर दिए गए हैं। ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए छापेमारी में इसमें से 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। लोहरदगा के कैरो लापुर गांव निवासी इसराफिल अंसारी की चाकू मारकर हत्या खरता टोंगरी के समीप कर दी गई है। इस घटना में इसराफिल अंसारी का पुत्र तनवीर आलम घायल हो गया है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैल के व्यापार में विवाद को लेकर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धनबाद में जिला स्वास्थ्य समिति ने सदर अस्पताल में नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रशिक्षित एएनएम और पारा मेडिकल कर्मियों को नवजात शिशु से संबंधित एहतियात की जानकारी दी गई, जिसका पालन पोषण की जानकारी दी गई है। जिला स्वास्थ्य समिति के चिकित्सक ने कहा कि नवजात शिशु सप्ताह के आयोजन का मुख्य वजह शिशुओं के मृत्यु दर में कमी लाना है, क्योंकि नवजात शिशु के जन्म के सप्ताह भर के भीतर मौत की आशंका बनी रहती है। ऐसे में नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन से लोगों तक पूरी जानकारी और एहतियात के लिए जागरूक करना ही स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है। 15 तारीख से 20 तारीख तक नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है। ये हर साल मनाया जाता है। ये सप्ताह मनाने का उद्देश्य है कि हम नवजात शिशु के जो 7 दिन अहम होते हैं, उस दौरान हमें क्या क्या ये व्यवस्था रखनी है और क्या क्या जानकारियाँ रखनी है, ताकि हम इन नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम कर सकें। संस्थागत प्रोत्साहन जब होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और साथ ही हमारे जो प्रशिक्षित एएनएम्स हैं जो स्किल सेफ बर्थ अटेंडेंट कहलाते हैं, उनको भी ये जानकारी होना चाहिए इस सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या क्या हम लोग लेबर रूम में सुविधाएं बना रखते हैं, ताकि हमारा बच्चों का जो नवजात शिशुओं का है डेथ कम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।